इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। उनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपना कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पहले उन्होंने सफ़ीर को निकाला, फिर अब उन्होंने 41 जो से उनके डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वार्न किया है कि आप 10 नवंबर तक जो है 10 अक्टूबर तक जो है वो मुल्क बदर हो जाएं, यानी इंडिया को छोड़ दें, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाती है। मतलब वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आजाद हुए थे। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। खालिस्तानी आतंकवादियों के लाडले जस्टिन ट्रूडो को भारत से पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। एक के बाद एक भारत ने कनाडा को ऐसे बड़े बड़े झटके दिए कि अब कनाडा को भारत के पैरों में गिरने की नौबत आ गई। भारत में कनाडा के कुल 62 डिप्लोमेट रहते हैं। भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा को कहा कि अपने 41 डिप्लोमेट को 10 अक्टूबर तक यहाँ से ले जाए। भारत ने कनाडा को ऐसा तगड़ा झटका दिया कि जस्टिन ट्रूडो की टांगे कांपने लगी। भारत ने साफ कर दिया है कि बहुत हो गया, अब तुम खालिस्तानियों को बाप बनाने से बाज नहीं आ रहे हो, अब हमें तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई संबंध ही नहीं रखना। भारत के तगड़े एक्शन से कनाडा इतना डर गया है कि अब कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि हम भारत के साथ अकेले में प्राइवेट बात करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि भारत कनाडा से अकेले में प्राइवेट बात करेगा या नहीं करेगा। भारत के इतने सख्त रवैये से सबसे ज्यादा पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही अच्छी तरह से जानता है कि भारत इतना ताकतवर हो गया है कि इतने बड़े देश कनाडा के खिलाफ बड़े बड़े एक्शन चुटकी में ले रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश भारत को कुछ नहीं बोल सकता। अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो भारत एक पल भी नहीं सोचेगा। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले
अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए। कुछ और मिसाइल चल रहे हैं, इंडिया ने कहा कि आप कनाडा और अपने डिप्लोमेट निकाले। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है, ठीक है, जहाँ पे